Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोगों ने स्कूल से ये वर्क कलेक्ट कर लिया होगा जिसमें आप लोगों को सबसे पहले इस्लामियात सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको नाजरा दिया हुआ है, जिसमें सूरतुल असर, सूरतुल माउन, 6 कलमे, शुक्रिया अदा करने की दुआ, तस्बीहात नमाज दिया गया है। ठीक है, तो आपके पास ये तमाम चीज़ें बुक में मौजूद नहीं हैं। तस्बीहात नमाज मौजूद है आपके पास और सूरतें मौजूद हैं। सबसे पहले है सबक नंबर 1, सफ़ा नंबर 4 पर आपके पास मौजूद है सूरतुल असर। उसके बाद सूरतुल माउन मौजूद है। अगले पेज पर सफ़ा नंबर 6 आपके पास शुक्रिया अदा करने की दुआ भी मौजूद है। तर्जुमे के साथ ये सब आपने याद करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको तस्बीहात नमाज दी गई हैं, वो भी आपको तर्जुमे के साथ याद करनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए सबक नंबर 1 पर, जो कि हमने बाकायदा इसका वर्क करना है। कॉपी में इसकी एक सफ़ा खुशखती करनी है और इसके तमाम सवालात हल करने हैं। सबक नंबर 1 है हमारा ईमान व अकायद। जी, इसमें आपको बताया गया है कि ईमान क्या है और अकायद क्या है। ईमान क्या है? दिल से तस्लीम करना और ज़बान से इकरार करना। किस चीज़ का? कि अल्लाह ताला एक है, ठीक है। अल्लाह ताला पर हमारा ईमान लाना। अरकान इस्लाम 7 हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले है अल्लाह ताला पर ईमान लाना। नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान लाना। नंबर 3 अल्लाह ताला की किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर। इस बात पर ईमान लाना कि अच्छी और बुरी तकदीर का खालिक अल्लाह ताला है। मौत के बाद की ज़िंदगी पर ईमान लाना। इन तमाम बातों का ज़बान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना ज़रूरी है और यही ईमान है, ठीक है। इसके बाद आपको अगला टॉपिक दिया हुआ है अकायद। अकायद क्या है? अकायद अकीदे की जमा है। अकीदा क्या है? सबसे पहले हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? तौहीद। जी, अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम करना, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। रिसालत यानी अल्लाह ताला ने अम्बिया भेजे हमारी हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अम्बिया भेजे। और इसके बाद है आखिरत, यानी मरने के बाद आपने फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है और वो होगी हमारी हिसाब किताब की ज़िंदगी। अकायद की तरफ वापस आ जाइए। तौहीद, रिसालत और आखिरत ईमान के अहम तरीन अकीदे हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान ज़बान से इस बात का इकरार करे, दिल से इस बात को सच्चा माने कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं और इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद आखिरत की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। जी, तो आपने ये चैप्टर इस तरीके से पूरा पढ़ना है और समझना है। यकीनन आप लोग पहले भी अल्लाह ताला की वहदानियत के मुतालिक पढ़ चुके हैं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ताला एक है। ये तकरीबन हमारी पहले कलमे का तर्जुमा है और उसमें भी यही सिखाया गया है हमें। इसके बाद हमें बताया गया है रिसालत, अल्लाह ताला ने रसूल हमारी तरफ भेजे हमारी हिदायत के लिए, ठीक है। तो इसमें अम्बिया के हवाले से भी बताया गया है। और इसके बाद है हमारे पास आखिरत। हर एक को मौत आएगी और ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मौत के बाद एक हमेशा रहने वाली ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो इस बात पर हमें ईमान लाना है कि वाकई हमने मरने के बाद फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है। आ जाइए इसके सवाल जवाब की तरफ। आपने यकीनन इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। इसमें आपके पास है कि आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और एक सफ़ा खुशखती करनी है। यकीनन इससे पहले आप लोगों ने क्लास 3 में जिस तरह से वर्क किया होगा उर्दू इस्लामियत में, तो आपने यहाँ पर भी वैसे ही वर्क करना है। आपने इसका टाइटल बनाना है यानी उन्वान लिखना है। फिर आपने इसकी एक सफ़ा खुशखती करनी है, हेडिंग के साथ डबल लाइंस ड्रॉ करनी है ब्लू कलर से, और फिर साफ़ सुथरी एक सफ़ा खुशखती करनी है। इसके बाद आपने अगले पेज से सवालात शुरू करने हैं। तो जैसे आप पहले करते आए हैं, सवाल नंबर 1 की हेडिंग लिखनी है, फिर सवाल लिखना है। लेकिन सवाल अब आप ब्लू कलर से नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ हेडिंग्स ब्लू कलर से लिखेंगे। उसके बाद आपने सवाल नंबर 1 लिखा, फिर हेडिंग लिखने के बाद इसका जवाब लिखना है, ठीक है। पहला सवाल है हमारा, अरकान ईमान कितने हैं और इनके नाम लिखें। अगर आपने चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है, तो यकीनन आपको ये सवालात मुश्किल नहीं लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अकीदा किसे कहते हैं। और इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तौहीद के चंद नुकात बयान करें। तो ये तमाम आपके पास सॉल्व है। 4, 5, 6 6 सवाल हैं इसके और 6 सवालों के जवाबात भी आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, इसका छठा सवाल है, क़यामत का दिन कितने हज़ार साल का होगा। तो आपने अगर अपनी बुक में चेक किया होगा तो इसमें आपके पास बहुत खूबसूरत पॉइंट्स दिए हुए हैं। जिस तरीके से आपको ये सफ़ा नंबर 11 पर नज़र आ रहा है, मुश्किल अल्फाज,
جی ہاں، یہ تمام جو بھی آپ کو دیے گئے ہیں باکسز بنا کر، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ کے سیکھنے کے لیے بہت اچھی باتیں ہیں اس میں آپ نے پہلا باکس دیکھا ہوگا مشکل الفاظ، اور دوسرا جو باکس بنا ہوا ہے یہ آپ سے کچھ پوچھا جا رہا ہے. یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے وہ کون ہے جو قیامت کے دن مسلمانوں کے کام آئیں گے، سوچیں اور بتائیں. یہ تقریباً ہر چیپٹر میں آپ لوگوں سے ایسے سوال پوچھے گئے ہیں، تو آپ نے یہ سوچنا ہے اور اس سوال کا جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ یہ سوال جو آپ سے پوچھا گیا ہے اس کا جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے، اور پھر مجھے انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے اسکول میں اور مجھے بتائیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ اپنا ورک کمپلیٹ کر لیں گے اور آئیں گے اپنا ورک سالو کر کے چیک کروانے کے لیے، تو مجھے اس کا آنسر ضرور بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو آ جائیے اس کے اگلے کام پر. یہاں پر آئے ہیں انتخابی سوالات کے جوابات. تو انتخابی سوالات بھی آپ نے ہمیشہ کی طرح کیسے کرنے ہیں، جیسے آپ لوگ ہمیشہ ہیڈنگ لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ اس کی پہلی لائن لکھیں گے، لیکن اس کے آپشن اسی لائن میں نہیں لکھنے. آپ نے بالکل صفائی سے آپ نے کام کرنا ہے. آپشن نیچے لائن میں لکھیں گے ہمیشہ کی طرح، اس کے بعد نمبر 2 3 4 5، اور یہ تمام آپ کے پاس سالو ہے. یقیناً جو ڈارک لکھا ہوا ہے یہ اس کا آنسر ہے، رائٹ آپشن اس کا یہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیے صحیح غلط کی طرف. تو صحیح غلط تحریر کرنے آپ نے، اور اس کے بھی آپ کو سالو کر دیے گئے ہیں کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. یہ بھی آپ نے بالکل اسی کو دیکھ کر اسی طریقے سے سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا چیپٹر 1 یہاں پر ہو گیا کمپلیٹ، اور آپ نے اسلامت اس طریقے سے سالو کرنا ہے.